हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु एंड मोटिवेटर यानी EGM। इट्स EGM, यह आसान लक्ष्य है। आप आनंदित रहिए, मस्त रहिए। आप योगा मेडिटेशन करिए, आराम से मस्त रहिए। मैं तो कहता हूं जो व्यक्ति परिपक्व है, मैच्योर है, जिसको पता है कि हाँ यार मैं मेरा कर्म बढ़िया से कर रहा हूं, बस दैट इज राइट, दैट्स करेक्ट, उसको योगा मेडिटेशन की भी जरूरत नहीं है। व्यक्ति मैच्योर हो जाता है ना, मानसिक रूप से मैच्योर होना जरूरी है। ठीक है, आप मनोविज्ञान में भी पढ़ते हो, वास्तविक आयु, मानसिक आयु, उससे हम IQ निकालते हैं। तो आपकी जो मानसिक आयु है वह इतनी मजबूत होनी चाहिए कि पूछो मत। एक 20 साल का बच्चा भी इतना परिपक्व होता है कि 70 साल का व्यक्ति भी नहीं हो सकता। आप चंद्रगुप्त का उदाहरण ले लीजिए, आप विवेकानंद का उदाहरण लीजिए, आप सिकंदर महान का उदाहरण ले लीजिए, आप सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, असंख्य सैकड़ों ऐसे हजारों लोग मिलेंगे जो मैच्योर थे, परिपक्व थे, जिन्हें पता था कि मुझे मेरे लक्ष्य के साथ कैसे जुड़े रहना है। आपको मेडिटेशन, योगा, इन सब चीजों की जरूरत कब पड़ती है? जब आप मैच्योर और परिपक्व नहीं होते हो। इसलिए आप सब BA, BSc, MA, MSc, नेट, JRF, PhD के स्टूडेंट्स हो, आप सबको कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका 60-70% कोर्स तो वैसे ही होता है, उसको रिवाइज करने की जरूरत होती है। और रिवाइज कैसे करें इन 60 दिनों में? मैं कहता हूं सिविल सर्विसेज, PCS, UPSC एग्जाम से वो आप एक शेड्यूल के हिसाब से, एक निश्चित स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप करते हैं तो आप बड़ी आसान तरीके से फतेह कर सकते हैं। ये कोई एवरेस्ट नहीं है। एवरेस्ट तो आप उसको बना देते हो। क्यों बना देते हो? आप कहते हो अरे यार मेरा ये सिलेबस नहीं रहा, यही मैंने नहीं किया, यही नहीं किया। 50% तो इसमें से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वहां से क्वेश्चन आते ही नहीं है। RS प्रीलिम्स में भी नहीं आते हैं और मेंस में भी नहीं आते हैं। ये मेरे वीडियो सारे बनाए हुए हैं। तो सबसे पहली चीज तो जो क्या है, इन 60 दिनों में आपको क्या पढ़ना है, बस यही बता रहा हूं। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं धरोहर खंड ए टॉपिक है। उसमें पहला प्रागैतिहासिक काल, इतिहास के प्रमुख युगांतरकारी घटनाएं, राजवंश, प्रशासनिक राज व्यवस्था। इससे टॉपिक 1 या 2 मुश्किल से आते हैं। यहां सिर्फ और सिर्फ आपको पुरातात्विक स्थल ये आपको पढ़ लेना है, नो टेंशन। फिर आगे आओ, 19वीं 20वीं शताब्दी की प्रमुख घटनाएं। ये किसान है, जनजातीय आंदोलन है, 19वीं 20वीं शताब्दी की राजस्थान की जो प्रमुख घटनाएं वो आप पढ़ लेना। उसके दौरान ब्रिटिश काल है, राजनीतिक जागृति, स्वतंत्रता संग्राम और एकीकरण है। ठीक है, राजस्थान की धरोहर, प्रदर्शन व ललित कलाएं, हस्तशिल्प, वास्तुशिल्प, राजस्थान में विश्व के प्रमुख स्थल और राजस्थान में पर्यटन, मेले, लोक संगीत, लोक नृत्य, ये आप अच्छे से एसोसिएट करके पढ़ लें। राजस्थान को आप कैसे पढ़े, एकीकरण को, ये वीडियो बनाया हुआ है। इसके बाद राजस्थानी साहित्य की महत्वपूर्ण कृतियां और राजस्थान की बोलियां, ये यहां से कृतियों को भी आप जोड़ करके टैग करके पढ़े, आप कभी नहीं भूलेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान के संत, लोक देवता, महत्वपूर्ण विभूतियां, ये मत छोड़े। भारत का इतिहास एवं संस्कृति, इसमें सिर्फ आधुनिक भारत को थोड़ा सा देख लें आप, और प्राचीन भारत की कुछ ललित कलाएं, प्रदर्शन कलाएं, इनसे संबंधित आप नोट्स भी पढ़ दें, कुछ क्वेश्चन भी कर देंगे, डोंट वरी। और बाकी हिस्ट्री को छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 5-6 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 2-4 आपके वैसे ही हो जाते हैं। बाकी आप सामाजिक, धार्मिक, सुधार आंदोलन और धर्म दर्शन, जैन धर्म को पढ़ दें, बौद्ध धर्म को पढ़ दें, कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आप गूगल कर लेंगे इन टॉपिक्स को तो भी आप उनको कर दोगे। ठीक है, स्वतंत्र, सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन, देशी रियासतों का विलय, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन, ये टॉपिक आप जरूर करें। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आंदोलन के चरण आप जानते हो, ये इंडियन हिस्ट्री में आ गया। अब वर्ल्ड हिस्ट्री है ही नहीं प्रीलिम्स में। ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक है ना, उनको ढंग से कर लेना। 8-10 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं। फिर आप ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान को तो अच्छे से करना ही करना है। 50 क्वेश्चन राजस्थान के आते ही आते हैं। ठीक है, ये वहां समझौता नहीं करना है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान से समझौता नहीं करना है। और कॉन्स्टिट्यूशन, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इनसे आप कौन से क्वेश्चन पढ़ें, इन सब में जो फैक्चुअल है उन चीजों को देख लें। बाकी आप सबको पता है प्रधानमंत्री की क्या सकते हैं, राष्ट्रपति की क्या सकते हैं, क्या कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। यहां सिर्फ आपको कमीशन पे ध्यान देना है। अब 60 दिनों में आपको सिर्फ ये जो कमीशन आयोग जितने भी हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर आओ आप राजस्थान का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम,
इसमें भी आपको कोई मिस नहीं करना है, क्योंकि 20-22 क्वेश्चन पॉलिटी के आते हैं और कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना है, यहां समझौता नहीं करना है। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15 मिनट के अंदर गवर्नर क्लियर हो जाता है, 15-20 मिनट के अंदर यहाँ ह्यूमन राइट्स, लोकायुक्त, लीगल सिटीजन चार्टर, ये हो जाते हैं। यहां से क्वेश्चन आते हैं। इकोनॉमिक कंसेप्ट, इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ दो बस, कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के अंदर आप 1000 क्वेश्चन कर लेना नाथुराम का की पुस्तक से, या कोई भी आप टेस्ट सीरीज ले लोगे आप कर दोगे। बाकी मैथ्स रीजनिंग के अंदर उलझने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की। क्वेश्चन कुछ रीजनिंग्स के क्वेश्चन आप टेस्ट सीरीज से कर लेना, बस वही पैटर्न फॉलो होता है। करंट अफेयर्स में आप 6-7 महीने की पत्रिकाएं देख लेना, और मूमल का वार्षिक अंक या क्रोनोलॉजी का वार्षिक अंक ले आना। ये प्रीलिम्स हो गया आपका। आपको शुभकामनाएं आरएएस मेंस 2024 की एडवांस में, और आरएएस मेंस 2023 का रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है, यानी दिसंबर माह के अंदर। उम्मीद करते हैं कि 15 दिसंबर तक, अगर 15 नहीं तो 30 आ जाएगा। 15 दिन तो वैसे ही चले जाते हैं। आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी है रिजल्ट कब आ रहा है। कोई कह रहा है जनवरी फर्स्ट वीक में, आपको इससे क्या लेना देना, चाहे मार्च में आए, आपको अपने क्रम से जुड़े रहना है। आप क्या कर सकते हो भाई, आरपीएससी जब भी जारी करेगी तो करेगी, आप आंदोलन करके अपना समय बर्बाद कर सकते हो, उधर ध्यान डाइवर्ट करके समय बर्बाद कर सकते हो। इसलिए इस टेंशन में नहीं रहना है। आरएएस मेंस पोस्टपोन हुआ था, जो लड़के आंदोलन कर रहे थे उनका समय बर्बाद हुआ, लेकिन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे, उनको पता था पोस्टपोन होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज हो जाएगी चीजें। पोस्टपोन नहीं होगा तो एग्जाम दे ही रहे हैं। सबके लिए पेपर सम्मान आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैच्योर बनो, परिपक्व बनो कि हाँ यार, नो टेंशन, नो टेंशन, आपको डन इज डन, यानी जितना हो गया उतना हो गया। अब अच्छे स्ट्रेटेजी से पढ़ो। आरएएस प्रीलिम्स के सारी वीडियो जिसपे मेरे बनाए हुए हैं, मेंस के बनाए हुए, यह चैनल आपको परिपूर्ण जानकारी देता है। बहुत सारे चैनल आप देखोगे वो पढ़ाई से संबंधित अन्य चीजों पे ध्यान केंद्रित करते हैं। यह 100% आपको स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन, गाइडेंस, टिप्स के बारे में बताता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले, क्योंकि मैं फालतू के वीडियो नहीं बनाता। बाकी आप जो चैनल आपको डिस्टर्ब करते हैं, डेली चैनल पे वीडियो डालते हैं तो नोटिफिकेशन आता है, डिस्टर्ब होते हैं, आप उसी चैनल के नोटिफिकेशन ऑन रखें, बेल आइकन आप ऑन रखें, ताकि उससे संबंधित वीडियो आपको मिले जो जरूरी हो उसी चैनल।